एक वक्त था जब लड़के घर पर झगड़े किया करते थे कि मेरी शादी करवाओ। और आज का वक्त है कि लड़के सोचते हैं कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो शायद खुश रहूंगा। पहले लड़के हनीमून पे जाने के लिए मरते थे और आज हनीमून पर जाकर मर रहे हैं। पहले औरतें दूर से पानी भर के लाया करती थी और उससे घर के ड्रम भरा करती थी। और अब ड्रम भरती है सीमेंट से पति की लाश के साथ। पहले मर्द बाहर जाकर मटन लाया करते थे और औरतें उसी मटन को बनाकर अपने पतियों को खिलाया करती थी। और अब औरतें पति को ही मटन जैसा काट रही है। पहले औरतें घर में रहती थी और टेंशन लेती बैठती थी कि कहीं मेरे बेवड़े और लफड़ेबाज पति को कोई और न पसंद आ जाए। और अब औरतें छछूंदर की शक्ल जैसे लड़कों के साथ लफड़े करके अपने ही पतियों को उनके हाथ से मरवा रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ द विराज शो। और आज अपना टॉपिक है खूनी बहुएं। एक्चुअली जमाना बहुत बदल गया है एंड आई मीन इट, क्योंकि पहले लड़कियां डरा करती थी कि पता नहीं ससुराल कैसा मिलेगा, वो लोग खुश रखेंगे या नहीं रखेंगे। और आज पूरा ससुराल मिलके डरा हुआ है, पूरा का पूरा परिवार डरा हुआ है कि पता नहीं भैया लड़की कैसी आएगी, और जैसी भी आए बस खूनी ना निकले। आजकल लड़कियों को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि बाबू अगर तेरा बाहर लफड़ा चल रहा होगा तो कर लेना, बस मेरे परिवार को और मुझे जहर देके मारना मत। मेरठ के एक केस में सौरभ और मुस्कान की जिनकी एक लव मैरिज हुई थी, उसमें लड़का ड्रम में मिला। सोनम और राजा रघुवंशी के केस में लड़का हनीमून पर मारा गया। एक रीसेंट केस में वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल रूम के अंदर डांस करते हुए वीडियो बनाया, हस्बैंड को भेजा, जिसके टेंशन में हस्बैंड ने कर लिया सुसाइड। निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष के केस में लड़के को इतना प्रताड़ित किया गया कि हियरिंग्स के पीरियड में ही बंदे ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको विश्वास था कि कानून उसका साथ नहीं देने वाला। प्रॉब्लम ये नहीं कि ये सारे केसेस हुए हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। प्रॉब्लम यह है कि लड़कों के साथ जब होता है तब उसको ना समाज और ना कानून दोनों भी सपोर्ट नहीं करते। लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कानून एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, पर लड़का तो बस प्रताड़ित होकर रह जाता है। वो मुजरिम हो या ना हो, पर दुनिया की नजर में बस कुत्ता, कमीना, हरामी एंड व्हाट नॉट बन के रह जाता है। सरबजीत और जसलीन का केस तो आपको पता ही होगा। 2015 से 2019 तक उसके ऊपर ट्रायल चला फेक रेप केस का। बाद में पता चलता है कि लड़के के अगेंस्ट कानून के पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन इन 4 सालों में लड़के की जो बदनामी हुई उसकी वजह से उसके 4 साल बर्बाद हो गए। फेक रेप केसेस के दौरान लड़के जॉब, करियर, न जाने कितनी चीजों को खो देते हैं, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, न जाने कितने टॉर्चर्स को झेलते हैं, और सपोर्ट कर रहा होता है कानून लड़कियों को। आजकल माँ बाप डर रहे हैं कि क्या पता उनके लड़के के साथ कौन से फालतू लड़की की शादी हो जाएगी और शादी के बाद डिवोर्स लेके वो लड़की कौन कौन सी चीजें उससे लेके जाएगी। क्योंकि समाज में डाउरी लेना तो गुनाह है, पर एलिमनी कानूनी है। और इन कुछ लड़कियों की वजह से दुनिया की हर लड़की को आज अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि हर लड़की वैसी होती भी नहीं है। अब इस पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले शादी के पहले एक दूसरे से बात करो, सेक्सुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल सारी एक्सपेक्टेशंस डिस्कस करो, फिर ही आगे बढ़ो। अपना पास्ट भले ही आप अपने पार्टनर को ना बताओ, लेकिन अपने पास्ट को छोड़कर ही आप अपने पार्टनर की जिंदगी में जाओ। मतलब एक बार शादी हो गई तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ अपने पार्टनर की नहीं, उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने की ताकत है, ये ध्यान में रखना। देखिए, ना मर्द होना जुर्म है, ना औरत होना लाइसेंस है जुर्म का। घर का प्यार, इज्जत और सेफ्टी सिर्फ एक जेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर मर्द मारता है तो कानून बोलता है, लेकिन जब औरत मारती है तो कानून और समाज दोनों भी चुप हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ा इनजस्टिस है। इसीलिए न पति भगवान है और न पत्नी देवी, दोनों इंसान है, और रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए। गलतियां जरूर हो सकती है, पर गुनाह वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आप भी किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो तो प्लीज आवाज उठाओ, क्योंकि जुल्म सहना भी इक्वली गलत ही है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।